बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तरीके से बनाएंगे बेसन गट्टे की सब्ज़ी जो कि मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके गट्टे कभी भी हार्ड नहीं होंगे और ना ही बिखरेंगे, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करेंगे पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा। नेक्स्ट हिमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया के बीज, 2 टीस्पून भर के ज़ीरा, 2 टीस्पून भर के सौंफ और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च के दाने। इन सारे मसालों को ना हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए हिमाम दस्ता यूज़ कर रही हूँ। अगर मिक्सी में फ्रेंड्स आप करेंगे ना तो एकदम पाउडर सा हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर कूट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जिससे मैं कूट रही हूँ ना उसको सिंधी में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए, जब आधा कूट गया है, ऑलमोस्ट दरदरा हो गया है, तो आखिरी में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के अजवाइन और इसको भी फिर से अच्छे से क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा और कूट लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा दरदरा मसाला तैयार हो गया है। ये जो मसाला है ना फ्रेंड्स, हम दोनों में यूज़ करेंगे, गट्टे में और ग्रेवी में। तो इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट परात में मैं छान रही हूँ 1.5 कप भर के बेसन। तो फ्रेंड्स कोशिश करके अच्छा दानेदार बेसन यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको वो चक्की वाला मोटा बेसन मिल जाए तो और बढ़िया है। तो इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे और जो आटा है ना गट्टे का, मतलब बेसन, एकदम हल्का सा हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से छन गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और बस आधा टीस्पून फ्रेंड्स में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर इसमें नहीं डालिएगा वरना एकदम वो लाल लाल गट्टे बनेंगे। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ करीबन आधा से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आधा टीस्पून डाल रही हूँ हींग। इससे क्या होगा, डाइजेशन में मदद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ मैं डालूंगी 2 से 3 टीस्पून भर के फ्रेशली कूटा हुआ मसाला, जो कि अभी हमने दरदरा कूटा था वो। 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ घी। घी से क्या होगा, अंदर तक एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे हमारे गट्टे। आप चाहें तो इसके बदले तेल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के फेटी हुई दही। आप फ्रेश या खट्टी कोई भी फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बस 2 पिंच, मतलब करीबन 1/4 टीस्पून आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा। सोडा क्या होगा, दही के साथ रिएक्ट होगा तो बढ़िया सी जाली बनेगी, जिसकी वजह से गट्टे ना अंदर से एकदम सॉफ्ट और एरी बनेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए, और फ्रेश धनिया। इन सारी चीज़ों को ना सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, क्योंकि क्या है ना, इसमें काफ़ी सारा घी है, दही है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना काफ़ी सारा बेसन आपका बंध जाएगा। तो शुरू में पानी नहीं डालिएगा। उसके बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है, तो फिर 1 से 2 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाइए, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे चिकना गूँथ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आटा चिकना नहीं हो रहा है, थोड़ा स्टिकी हो रहा है, तो आप 1 से 2 टीस्पून यहाँ पे तेल डाल के भी इसको चिकना कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया। 3 से 4 मिनट के लिए चिकना हो गया है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी पे आना चाहिए, आटे जैसी। तो अब इसको ढक के रेस्ट करने के रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, बेसन अच्छे से फूल के सेट हो जाएगा। तो चलिए बेसन चेक कर लेते हैं। ये देखिए बेसन अच्छे से फूल के सेट हो गया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा और इसको गूँथ लेंगे, और फिर इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 हिस्सों में। 4 ऐसे बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, और उसके बाद इसका एक हिस्सा लेंगे और इसका ना ऐसे रोल बना लेंगे, सिलेंड्रिकल रोल जैसा, ऐसा लंबी सी लोई बना लेंगे। वैसे साइज़ फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा मैं लंबा रोल बना रही हूँ इस साइज़ का, क्योंकि क्या होता है ना, ये पानी में डालने के बाद भी फूल जाता है बॉईल होने के बाद, तो आप पहले से ही साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से चारों रोल तैयार कर लीजिए। ये देखिए सारे रोल्स रेडी हो गए। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। जब आप एक रोल उठाएंगे ना, अपने हाथों में ऐसा खड़ा करेंगे ना, तो ये देखिए लूज़ नहीं हो रहा है, एकदम सॉफ्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो आपने आटा लगाया ना एकदम ही परफेक्ट है। तो अब इन गट्टों को बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो एक एक करके सारे गट्टे इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हमको रखना है मीडियम हाई पर।
और फ्रेंड्स शुरू में इन गट्टों को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, कम से कम शुरू के 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फोक से आप हल्का सा ना इसको थोड़ा सा पानी को ऐसे चला सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं और थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं ताकि वो आपस में चिपके ना। और इसको उबलने देंगे कम से कम 14 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना बहुत अच्छी बनती है, बढ़िया एकदम सॉफ्ट गट्टे निकलते हैं इसके। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से गट्टे बनाते हैं क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो करीबन 14 मिनट के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ सारे जो गट्टे हैं ना ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। अब इसकी ना 3 निशानी कि परफेक्टली पके हैं कि नहीं। पहला तरीका ये देखिए ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, वो तो आपको दिख ही रहे हैं। दूसरा तरीका ये देखिए अपने वो जगह में ना से रोल हो रहे हैं, मतलब वो पलटी खा रहे हैं, इसका मतलब अंदर से काफ़ी हल्के हैं और पक गए हैं। और तीसरा तरीका ये है, ऊपर आप सतह पर फ्रेंड्स देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे बबल्स बन गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फाफड़ा के ऊपर बनते हैं। वैसे इसी बात पे याद आया, अगर आपने मेरा फाफड़ा का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो अब इसको सावधानी से फ्रेंड्स निकाल देंगे, क्योंकि ये रोल लंबा है ना तो कभी कभी निकालने में टूट भी जाता है। और मान लीजिए अगर टूट भी जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम वैसे भी इसको काट के यूज़ करने वाले हैं। तो सारे गट्टे मैंने ऐसे निकाल दिए। और फ्रेंड्स ये जो पानी है ना इसका गट्टे का, ये काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, इसको हम बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो अब एक और ज़रूरी पॉइंट, इन गट्टों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अगर अभी ही आप गरम गरम में काटेंगे ना तो ये बिखर जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडे हो गए। अब मैं इनको ना करीबन 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में ऐसे काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली ना ये शेप एकदम परफेक्ट लगता है। तो ये देखिए सारे गट्टे मैंने काट लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको एक गट्टा दिखाती हूँ पास से, एकदम परफेक्ट है, हल्की सी जाली भी बनी है और काफ़ी सॉफ्ट है। इसकी वजह से जब ये ग्रेवी एब्जॉर्व करेगा ना तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब जब ये गट्टे तैयार हो गए तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवी में डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपको इसको कितना ऑथेंटिक बनाना है। तो मैंने आपको सारे डिटेल स्टेप्स बता दिए परफेक्ट गट्टे बनाने के घर में। तो फ्रेंड्स इसको सारे फॉलो करेंगे ना तो आपके गट्टे भी कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आज फ्रेंड्स हम इन गट्टों को डीप फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे तेल मैंने रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, इसमें थोड़े थोड़े करके बैचेस में डालते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और करारे ना हो जाए। और फ्राई करने का फ्रेंड्स एक और फ़ायदा होता है, आप ना इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इनको फ्राई करेंगे ना तो इसकी काफ़ी नमी सूख जाती है, फिर आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमको चाहिए। तो सारे गट्टे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप इसको और लगातार फ्राई करेंगे ना 2 से 3 और मिनट के लिए तो थोड़ा सा डार्क कलर आएगा। और फिर ना वो भुजिया के अंदर जब एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना बेसन का, जो कि काफ़ी स्पाइसी होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपको वैसा बनाना है तो इसको आप और फ्राई कर लीजिए और अच्छे से ड्राई कर लीजिए। तो मैं इस स्टेज में सारे गट्टे निकाल रही हूँ। तो सारे गट्टों को छन्नी में निकाल दीजिए। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रंची बने फ्रेंड्स। तो अब जब ये निकल जाएंगे इनको अच्छे से ठंडा कीजिएगा और इसके बाद आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक के अच्छे रहते हैं। और बस उसके बाद क्या करना है, आप ग्रेवी बनाइए और इन गट्टों को ऐसे ही आप डाल सकते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही 1 टेबलस्पून घी, भी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के जो कि बचा हुआ दरदरा मसाला था ना वो, 1/4 टीस्पून हींग और थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ मेथी, कसूरी मेथी। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है जब तेल में पकती है तो। और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये सारे मसाले तेल में इसलिए डाले क्योंकि आज मैं बिना प्याज और लहसुन की बनाने जा रही हूँ। पर मान लीजिए अगर आपको प्याज और लहसुन की ग्रेवी बनानी है तो यहीं पे आप प्याज और लहसुन को पका लीजिए, जैसे नॉर्मली कोई भी ग्रेवी के लिए पकाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कच्चे टमाटरों का प्यूरे, साथ ही 1 टीस्पून नमक भी। और इसको पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर थोड़े से रिड्यूस ना हो जाए और उनका कच्चापन निकल ना जाए। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको ढक के भी पका सकते हैं पीछे।
तो जब तक टमाटर पक रहे हैं, चलिए दही और मसालों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो बोल में मैंने लिए 1 कप दही, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी वाला है, और स्पाइसीनेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए दही और मसालों का मिक्सचर रेडी हो गए। तो चलिए अब टमाटर भी चेक कर लेते हैं। टमाटर ये देखिए अच्छे से पक गए हैं, थोड़े से कम भी हो गए हैं, थोड़ा सा तेल भी आपको दिख रहा होगा। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें हम डाल देंगे दही का मिक्सचर। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप दही का मिक्सचर डालेंगे लगातार इसको फेंटते जाइए, मतलब मिक्स करते जाइए ताकि दही फटे ना। तो थोड़ी देर मैंने पका लिया और इसको अब ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। तो चलिए ग्रेवी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया, ऊपर सतह पर आपको तेल भी दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, जो ग्रेवी है इस वक्त काफ़ी गाढ़ी है, क्योंकि जब हम इसमें गट्टे डालेंगे ना तो काफ़ी सारी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी, जो कि हमने रिजर्व करके रखा था, जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे, वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से कढ़ने देंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। और जब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे से उबाल आ गए तो इसमें हम डाल देंगे गट्टे डाल के इसको पकने देंगे 2 से 3 और मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे ना कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, 2 से 3 गट्टों को मैश करके भी डाल सकते हैं ग्रेवी में, तो भी आपकी ग्रेवी मज़ेदार और लटपटी सी बनेगी। और अब फिर से इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर सतह पर कितना बढ़िया सा तेल आ गया, मतलब कि भुनने की निशानी है। सारे ग्रेवी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप नमक चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक गट्टा तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी है। यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और फिर से मिक्स कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़े की ग्रेवी बनी है। तो आप भी इसी तरीके से अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप येस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। तो बस इस गर्मा गर्म गट्टे की सब्ज़ी को एंजॉय आप कर सकते हैं चावलों के साथ, अजवाइन वाली पूरी, नहीं तो घर के फुल्कों के साथ। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कोई भी पार्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सिंधी स्पेशल बेसन की कोकी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।